अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने जा रहे हैं जो कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये समझना जरूरी है कि स्लोप होता क्या है। यानी कि अगर कोई भी लाइन हमारे पास है, लेट से मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप है क्या चीज। तो स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि अगर ये लाइन है स्ट्रेट, हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास इसका वाई, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है इसका, और हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप बेसिकली हमें डायरेक्शन और स्टीपनेस बताता है कि इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, इसका एक्स एक्सिस से ये इंक्लाइनेशन क्या बन रहा है। तो स्लोप की वैल्यू बेसिकली हमें इस लाइन का हमें डायरेक्शन बता रही होती है और स्टीपनेस बता रही होती है। और ये स्लोप हम बेसिकली अपनी रियल वर्ल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा यूज भी कर रहे होते हैं, जिसमें पिच ऑफ अ रूफ है, जिसमें प्लम्बिंग पाइप्स हैं, स्टीपनेस ऑफ दी स्टेयर्स और फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ स्लोप। इसके अलावा भी हम स्लोप को बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। लेकिन स्लोप फाइंड आउट कैसे करना है, हमने स्लोप यहाँ पे देख लिया कि स्लोप होता क्या है, बेसिकली द डायरेक्शन एंड द स्टीपनेस ऑफ द लाइन, राइट। और इसका आंसर कोई एक हमारे पास नंबर फॉर्म में होता है। तो स्लोप निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एम। और इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, इस लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है, लेट से एक पॉइंट ये गिवन है और एक पॉइंट ये गिवन है, यानी कि ये पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करना है। यानी कि इसका ये y2 माइनस करना है y1 के साथ और फिर ये x2 माइनस करना है x1 के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे और हमने इनके स्लोप निकालने हैं। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट्स की वैल्यू हमें गिवन है पार्ट ए में, ये है 3 7, और बी हमारे पास है 2 9। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3, x1 की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड द वैल्यू ऑफ y1 इज 7। और यहाँ से x2 की वैल्यू आएगी जो कि 2 है और y2 की वैल्यू आएगी जो कि 9 है। नाउ फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 क्या है यहाँ पे 9, y1 क्या है 7, x2 क्या है 2 और x1 क्या है 3। तो 9 माइनस 7 इज 2 एंड 2 माइनस 3 इज 1। तो इसका जो स्लोप हमारे पास आया है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम m से, तो वो आ गया हमारे पास -2। तो ये प्रोसीजर है टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एनी गिवन लाइन। अब इसी का पार्ट 2 है जिसमें हमें स्लोप ही निकालना है। और पॉइंट्स है हमारे पास, c है 5 - 2 एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज d, और d है हमारे पास 3 6, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो स्लोप निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे वी हैव x1 इज इक्वल्स टू 5 एंड द y1 इज इक्वल्स टू -2। और पॉइंट D से हमारे पास x2 आ जाएगा जो कि 3 एंड y2 इज 6। तो ये स्लोप का फॉर्मूला है। अब स्लोप के फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज डालते हैं, y2 इज 6, y1 इज -2। तो एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो दूसरे माइनस को सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट डालना पड़ेगा, x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 6 + 2 और ये हो जाएगा 3 - 5। 6 + 2 इज 8 एंड 3 - 5 इज -2। तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई -4। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह से ये स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ गई, राइट। अब नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं, पार्ट 3।
और इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ई जो क्या है 5 3, और एक है पॉइंट एफ जो क्या है -2 3। अब अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें x1 की वैल्यू है हमारे पास 5 और y1 की वैल्यू है हमारे पास 3, x2 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है 3। पुट इन फॉर्मूला जो कि इक्वेशन 1 हमने बना दिया है। तो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 minus 1 is 2, -2 minus 5 is minus y2 minus y1 करना है ना। y2 is 3 and y1 is also 3, तो 3 minus 3 और ये हो जाएगा -7। 3 minus 3 is 0, तो ये 0 अपॉन -7 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप आएगा वो आएगा 0। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात और आपको बताती चलूं कि स्लोप 0 आने का मतलब क्या है। स्लोप 0 आने का मतलब ये है कि लेट से ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। स्लोप 0 का मतलब ये होता है कि आपकी लाइन में कोई स्टीपनेस है ही नहीं, कोई तिरछापन है ही नहीं। जब कोई स्टीपनेस ही नहीं है तो उसका मतलब है लाइन बिल्कुल इस तरह पैरेलल टू x एक्सिस है। जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका मतलब है कि अब इसमें स्लोप बिल्कुल भी नहीं है, स्लोप 0 है। अब अगर इसी तरह से अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, मतलब लाइन इतनी उसमें स्लोप आ जाए कि वो बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, यानी कि इस फॉर्म में आ जाए। इस फॉर्म में लाइन है और हमें इसका स्लोप स्लोप निकालना है। इस फॉर्म में लाइन आ रही है बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब इसका स्लोप हमने किस तरह से निकालना है। तो इसका स्लोप बेसिकली होता है हमारे पास अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी स्लोप होता है इसका। और इन्फिनिटी को लिखने का तरीका ये होता है कि आप 1/0 लिख दें। तो हम लिखते हैं कि इसका स्लोप अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर आप कर लें कि स्लोप 0 तब होता है जब हमारी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, और स्लोप इन्फिनिटी कब होता है जब हमारी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। इसी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक पॉइंट हमारे पास है जी और दूसरा पॉइंट है हमारे पास एच, और एच पॉइंट है ए कॉमा बी। इसका हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप। स्लोप इज इक्वल्स टू, रिप्रेजेंट करते हैं m से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे x1 क्या है, g का पॉइंट, y1 0, और x2 यहाँ पे क्या है, x2 y2 जो h के कोऑर्डिनेट्स हैं a और b। तो m की वैल्यू y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी कि a माइनस 0। तो मेरे पास स्लोप इसका आ गया m is equals to b upon a. This is the slope of the given pair of points. तो ये प्रोसीजर है स्लोप फाइंड आउट करने का। तो अब जहां पे भी हमें स्लोप फाइंड आउट करना होगा और दो पॉइंट्स गिवन होंगे, तो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से स्लोप फाइंड आउट करेंगे अगर हमारे पास किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो। अब 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्लोप ही निकालना है। और स्लोप किसका निकालना है, परपेंडिकुलर लाइन का। और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हम किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स, कि हमारे पास एक लाइन के पेयर ऑफ पॉइंट्स तो गिवन है। लेट से इसका पार्ट 1 अगर हम करें, तो यहाँ पे मुझे ए और बी की वैल्यूज तो गिवन है। ए की है 2 1, एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास बी है, और बी है हमारे पास 4 5।
राइट। अब ये दो पॉइंट्स तो गिवन है, लेकिन हमने इसकी हेल्प से स्लोप निकालना है इसकी परपेंडिकुलर लाइन का। लेट से यहाँ पे हम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हैं। लेट से ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ये हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन है, और ये जो लाइन है इसके पॉइंट्स हमें गिवन है, यानी कि लेट से इसके पॉइंट हमारे पास हैं ए। ए कोई पॉइंट है इसका जो कि है 2 1, और कहीं पे बी पॉइंट है जो कि है 4 5। इसका स्लोप तो हम निकाल लेंगे, हमने अभी निकालना सीखा भी था, बल्कि यहाँ पे हम स्लोप इसका निकाल ही लेते हैं। इसका स्लोप इक्वल होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। तो यहाँ पे y2 क्या है 5 - 1, x2 क्या है 4 - 2। 5 - 1 is 4 एंड 4 - 2 is 2। तो इसका स्लोप तो हमारे पास है 2, m = 2। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इसका स्लोप नहीं निकालना, हमसे जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो निकालना है फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि जो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है हमें इसका स्लोप निकालना है। यानी कि अगर परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है वो लाइन जो कि इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। यानी कि ये अगर लाइन है तो दूसरी लाइन कुछ ऐसे हो कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये वाला जो एंगल हो वो इसका 90 डिग्री का हो। ठीक है। अब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, गिवन ये वाले पॉइंट्स हैं लेकिन निकालना मुझे इस लाइन का स्लोप है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि अगर आपके पास लाइंस परपेंडिकुलर हैं, जिस तरह ये मेरे पास लाइंस परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं जिस तरह के ये हैं, तो हमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, और आपके पास एक लाइन का स्लोप मौजूद है, जिस तरह मेरे पास m1 का स्लोप मौजूद है, तो m2 निकालने के लिए मुझे उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। यानी कि जो m1 है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे और 1/m1 लिखेंगे और ये माइनस कर देंगे इसका। इसको कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि फर्स्ट लाइन का अगर स्लोप आपके पास है, यानी कि इस लाइन को हम कह देते हैं कि ये हमने जो स्लोप निकाला है ये m1 का स्लोप निकाला है, एंड दिस इज द लाइन L1। L1 का स्लोप m1 हो जाएगा, m1 हमने निकाल लिया। अब मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है m2 का। तो m2 का अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है और मुझे ये पता है कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो मैं क्या करूंगी, इसको नेगेटिव यानी कि इसका साइन चेंज करूंगी और 1/m1। अब m2 कैसे निकलेगा, m1 की वैल्यू गिवन है जो कि 2 है, तो m2 ऑटोमेटिकली निकल आएगा m -1/2। यानी कि अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप 2 था तो नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें उसे, तो -1/2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास स्लोप होगा ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है, तो जो लाइन का स्लोप आपको गिवन है और दूसरी लाइन उस पर परपेंडिकुलर है, तो आप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि माइनस लगा के 1 उसका स्लोप लिख दें। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास m1 है 4, तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो m2 क्या होगा, तो आप कहेंगे -1/4। राइट। अब इसी तरह से अगर मेरे पास m1 है किसी का -8, तो m2 क्या होगा, m2 होगा -1/8। माइनस
1/-8, तो ये हो जाएगा 1/+8, यानी कि माइनस था तो प्लस आ जाता है, प्लस है तो माइनस आ जाता है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हमें दो पॉइंट्स गिवन है, C-1 0, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास D, जो कि है 3 5। पहले हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, और जब इसका स्लोप आ जाएगा फिर हम इसके परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप निकाल लेंगे। तो इसका स्लोप, इसको हम m1 कह देते हैं। m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है यहाँ पे 5, y1 क्या है 0, x2 क्या है 3, माइनस x1 क्या है -1। तो ये है 5/3 प्लस 1 इज 4। अब ये 5/4 है, यानी कि m1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 5/4। और मुझे फाइंड आउट करना है उस लाइन का स्लोप जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हेंस द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन m2 इज इक्वल्स टू -1/m1, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब m2 हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, -1/m1 की वैल्यू क्या है 5/4, राइट। अब ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये इसमें रफ वर्क में करके दिखाती हूँ। -1/5/4 लिखा हुआ है, तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा -4/5। तो m2 की वैल्यू आ गई -4/5। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आई कि अगर स्लोप फर्स्ट लाइन का 5/4 था, तो उस लाइन का स्लोप जो उसके परपेंडिकुलर है माइनस लगेगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, सिंपल। इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हमें गिवन है वो है E एंड F। और हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज y2, ये x2 y2 है, और ये x1 y1 है। y2 is 1, x1 is 1, x2 is -3 and x1 is 1। 1 minus 1 is 0 अपॉन -4, यानी कि जो m1 का स्लोप आया है वो आया है 0। अब मुझे स्लोप निकालना है इसके परपेंडिकुलर लाइन का, यानी कि m2 का -1/m1, यानी कि m2 इक्वल हो जाएगा -1/0। और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 1/0 इक्वल होता है इन्फिनिटी के, और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, यानी कि ये लाजमी तौर पे उसी लाइन का स्लोप होगा जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। यानी कि ये मेरे पास लाइन है, तो ये इस लाइन का स्लोप होगा जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी जा रहा होता है, इस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी जा रहा होता है, जिसे हम अनडिफाइंड कह रहे होते हैं। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आया है अनडिफाइंड। इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं, और पार्ट 4 में जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हमें गिवन है ये है G एंड H, और H के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -5। तो अगेन यहाँ पे स्लोप निकालना है। x1 की वैल्यू है -1, x2 y1 की वैल्यू है 2।
और यहाँ से x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है -5। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है हमारे पास -5 -2 और x2 क्या है -1 -1 -7 अपॉन -1 +1 -7 अपॉन 0। किसी भी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो हम उसे कहते हैं कि उसका आंसर इन्फिनिटी है, यानी कि अनडिफाइंड है। तो m1 तो अनडिफाइंड आ गया, तो m2 निकालने के लिए -1 अपॉन m1 करना पड़ेगा और -1 अपॉन m1 की वैल्यू है इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल होता है 0 के। तो इसका मतलब है ये जो स्लोप की वैल्यू 0 आई है, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसी का स्लोप 0 हो सकता है। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास हर लाइन का मतलब स्लोप गिवन होगा हर पार्ट में। जिस तरह इसके फर्स्ट पार्ट में स्लोप है, स्लोप की वैल्यू है 2/3, राइट। अब मुझे इस 2/3 जो इसका स्लोप है, अब मुझे पैरेलल लाइन का भी स्लोप निकालना है और परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप निकालना है। तो स्टूडेंट, पैरेलल लाइन के लिए तो हमें पता है कि स्लोप जो m1 है वही m2 रहता है, यानी कि लेट से हम ये कह दें कि हमें फर्स्ट लाइन का स्लोप गिवन है, यानी कि m1 इज 2/3। अगर पैरेलल लाइन की बात करें तो पैरेलल लाइन का स्लोप वही है जो कि इस लाइन का स्लोप है। इस लाइन का स्लोप 2/3 है, तो पैरेलल लाइन का भी स्लोप हो जाएगा 2/3, राइट। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन के लिए हमें m2 निकालना पड़ेगा जो कि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो इसका m2 क्या हो जाएगा, -1/m1 की वैल्यू 2/3 थी, तो m2 इसका हो जाएगा -3/2। तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा -3/2। तो इस तरह से पैरेलल लाइन है तो स्लोप इक्वल है, यानी कि लेट से मैं आपसे ये कह दूं कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, अगर ये दो लाइंस इसके पैरेलल है, मतलब दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो जितनी स्टीप ये है उतनी ही स्टीप ये है, जितना इंक्लाइनेशन इस लाइन में है उतना ही इंक्लाइनेशन इस लाइन में है। तो दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा अगर लाइंस पैरेलल है। लेकिन अगर लाइन परपेंडिकुलर है, इस पे इस तरह से परपेंडिकुलर आ गई है, ये 90 का एंगल बना रही है, तो अब ये नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसका पार्ट 2 हम देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास स्लोप गिवन है -7/2। तो अब अगर पैरेलल लाइन का निकालना है तो पैरेलल लाइन का स्लोप वही होगा जो कि m1 का है, यानी कि पैरेलल लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन के लिए हमें उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि -1/-7/2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 2/7। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, 2/7, राइट। और इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास जिसमें है स्लोप -1। तो स्टूडेंट, इसी तरह से अगर पैरेलल लाइन पे हम काम कर रहे हैं तो स्लोप -1 ही रहेगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर लाइन पे हम काम कर रहे हैं तो -1/m1 हो जाएगा, यानी कि -1/m1 की वैल्यू भी -1 ही है, तो ये कैंसिल होके m2 की वैल्यू सिर्फ 1 रह जाएगी। यानी कि पैरेलल लाइन है तो -1, परपेंडिकुलर लाइन है तो -1, सॉरी +1। परपेंडिकुलर लाइन है तो +1। ये हमने उसका स्लोप भी निकाल लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है दो लाइंस के। लेट से हमारे पास इसका पार्ट 1 है जिसमें L1 है
1 2 3 1 और L2 के पेयर्स हैं 0 -1 एंड द सेकेंड पेयर इज 2 0। हमें इन दोनों का स्लोप निकालना है सबसे पहले, और स्लोप निकालने के बाद हमें ये बताना है कि उनके स्लोप को देखते हुए लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या दोनों नहीं है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ L1। फॉर्मूला हमें पता है, m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे L1 के लिए ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो y2 की वैल्यू है 1 और y1 है 2 और x2 है 3 और x1 है 1। तो 1 माइनस 2 इज -1 अपॉन 2, यानी कि m1 की तो वैल्यू आ गई है जो कि है -1 अपॉन 2। लाइन 1 का स्लोप हमने निकाल लिया, -1 अपॉन 2 आया है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ L2। और अगेन स्लोप ऑफ L2 इज कॉल्ड m2। फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब लाइन 2 में ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। तो y2 की 0 है, y1 की -1 है, x2 की अगेन 2 और x1 की 0। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2। तो m2 की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट अब हमने ये बताना है कि इन दोनों स्लोप्स को देखते हुए लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या दोनों नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर इन दोनों के स्लोप इक्वल आ जाते तो हम कहते कि वो पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन अब इन दोनों के स्लोप इक्वल नहीं है तो उसका मतलब है पैरेलल लाइंस तो नहीं है। तो क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं? तो ये हमें पता चलेगा कि हम ये चेक करें कि क्या ये दोनों आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल है या नहीं है। मतलब ये -1/2 अगर है तो -1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा -2। लेकिन इसका आंसर +2, क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन इसका तो स्लोप आ रहा है 1/2। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास दोनों लाइंस हैं ये ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर। अगर इनके स्लोप इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं पैरेलल है, अगर इनके स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं हम कहते हैं परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है, और एक टाइम पे या तो पैरेलल होंगी या तो परपेंडिकुलर होंगी या फिर वो कुछ भी नहीं होंगी, लेकिन एक टाइम पे वो दोनों नहीं हो सकती हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास L1। L1 में जो पेयर्स ऑफ पॉइंट है वो है 0 3 और सेकंड पॉइंट है 3 1। इसका स्लोप निकाल लेते हैं। और फिर यहाँ पे L2 इसका है -1 4 और दूसरा है -7 -5। इन दोनों के स्लोप्स निकाल लेते हैं और फिर कंपेयर करके बताएंगे कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं, m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू है 1, y1 इज 3, x2 इज 3 एंड x1 इज 0। 1 माइनस 3 इज -2 अपॉन 3, यानी कि यहाँ से m1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई -2 अपॉन 3। फर्स्ट लाइन का स्लोप हमारे पास आ गया है। अब सेकेंड लाइन का स्लोप निकालने के लिए अगेन m2 फॉर्मूला सेम ही है, y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है यहाँ पे -5, y1 is 4, x2 is -7 and x1 is -1. -5 minus 4 is -9 and -7 plus 1 is -6। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2 3 2 3 2 6, 3 2 6 एंड 3 3 9। तो ये m2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब हमने दोनों के स्लोप तो निकाल लिए हैं, अब ये चेक करना है कि क्या ये इक्वल है। तो दोनों के स्लोप इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पैरेलल तो नहीं है। अब पैरेलल नहीं है तो क्या है, क्या ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है? तो यस, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं है, ये 2/3 है, ये 3/2 है। ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो हम लिखेंगे लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम अपना फाइनल कंक्लूजन दिया करेंगे कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, क्या इनके स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर हैं। तो यस, दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब है लाइंस परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास लाइन 1 है 10 20, ये इसके पेयर्स ऑफ पॉइंट है। और इसी में L2 है हमारे पास 5 - 5 और दूसरा पॉइंट है -10 -5। दोनों के स्लोप निकालने हैं, तो हम दोनों के स्लोप निकाल लेते हैं। पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं जो कि m1 कहलाएगा। m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 is 0 and y1 is also 0। x2 is 2 and x1 is 0/1, यानी कि फर्स्ट स्लोप तो आ गया हमारे पास जो कि 0 है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, जिसको हम m2 कहेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा। y2 की वैल्यू है -5, y1 की वैल्यू भी है -5, बीच में माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले का, -10 -5। तो ये हो जाएगा -5 + 5 और नीचे आ जाएगा -15। -5 + 5 इज 0, 0/-15 इज 0। यानी कि ये दोनों लाइंस ऐसी हैं जिसका स्लोप 0 है। तो जब लाइन का स्लोप 0 होता है तो हम कहते हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं और ये आपस में भी पैरेलल है। तो इन दी एंड दोनों के स्लोप्स इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरह से हम अपना फाइनल कंक्लूजन दिया करेंगे। दोनों लाइंस के स्लोप चेक करेंगे, अगर इक्वल आ रहे हैं तो पैरेलल टू ईच अदर, अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल आ रहा है तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा कि हमारे पास एक लाइन ये है जिसके पॉइंट्स हैं 6 -4 और -3 2, और कहा गया है कि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के जिसके पॉइंट्स हैं 2 1 एंड 0 y, और हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, इसमें y अननोन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो लाइन 1 हमें गिवन है जिसको हम L1 कह रहे हैं, 6 -4 इसके पॉइंट्स हमने लिख दिए, और दूसरा है -3 2, इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं जिसको हम कहेंगे m1। स्लोप ऑफ L1, तो m1 क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m1 निकालने के लिए y2 है 2, y1 इज -4। यहाँ से हमने वैल्यूज निकाली,
x2 की वैल्यू है -3, x1 की है 6, तो ये हो जाएगा 2 + 4 और नीचे ये आ जाएगा -9। 4 + 2 इज 6/-9 और ये हो जाएगा -2/3। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/3। फर्स्ट लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया। अब सेकेंड लाइन का स्लोप निकालने के लिए सेकेंड लाइन के पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं। एक है 2 1 और दूसरा है 0 y। स्लोप ऑफ L2 m2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे y2 की वैल्यू है y -1 देन 0 -2, तो ये हो जाएगा y -1/-2। तो m2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई है y -1/2। तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने ये बता दिया है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो हमें पता है कि इफ लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनके स्लोप यानी कि m1 शुड इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू क्या है -2/3 और m2 की वैल्यू क्या है -y -1/2। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, 2 2 4/3 और यहाँ पे है y -1। तो -1 उस साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू होगी 4/3 + 1। तो y की फाइनल वैल्यू है 7/3। तो इस तरह से हमने इस कंडीशन को यूज करते हुए कि लाइंस आर पैरेलल, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दिस इज द फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास दो लाइंस हैं। फर्स्ट लाइन L1 और ये है 2 5 और दूसरा पॉइंट है -3 -2। और ये कहा गया है कि हमारे पास जो दूसरी लाइन है जिसके ये पॉइंट्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप इस x की वैल्यू मालूम कीजिए। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप m1 होगा इसका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 is -2 and y1 is 2, x2 is -3 and x1 is 5, -4/-8, तो ये हो जाएगा 1/2, सॉरी -5। ये होगा -2 -5 क्योंकि y1 की वैल्यू 5 है और x2 है -3 और x1 है 2। तो -2 -5 is -7 and -3 -2 is -5। तो m1 की वैल्यू आ गई 7/5। तो फर्स्ट लाइन का हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। सेम इसी तरह से हम L2 जो लाइन हमारे पास है, L2 क्या है 4 -1 और दूसरा है x3। अब हम m2 निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके। y2 यहाँ पे है 3, y1 है -1, x2 की वैल्यू है x जो हमें फाइंड आउट करना है एंड x1 इज 4। दिस इज m2। तो m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 + 1 इज 4 एंड अपॉन x -4। तो ये m2 की वैल्यू है।
अब यहाँ से हमने इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x की वैल्यू को निकालने के लिए हम कंडीशन यूज करेंगे, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, द लाइन्स आर perpendicular to each other, so m2 is equals to -1 upon m1। क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर m1 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 की वैल्यू है 7/5, m2 की वैल्यू है 4/x - 4 इज इक्वल्स टू -1। 7 4s are 28 अपॉन 5 और x - 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 4। अब ये x - 4 की हमने वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस तो पहले इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे रह गया x - 4। अब ये -4 भी इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू -28/5 प्लस 4। तो इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कीजिए या फिर डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। 5 4s are 20/5, तो x की वैल्यू आ गई -8/5। तो ये हमारी x की वैल्यू हमने इस तरह से निकाली है। बस जो कंडीशन दी हुई होगी पैरेलल की या परपेंडिकुलर की, उस कंडीशन को यूज करते हुए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं और इसमें हमें कहा है कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। हमें फोर्थ वर्टेक्स निकालना है रेक्टेंगल का। लेट्स सी, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c और ये हमारे पास d है। तो a की वैल्यू हमें गिवन है 0 - 1, b की भी गिवन है 4 - 3, c की भी गिवन है जो कि है 12 3, और हमें निकालनी है d की वैल्यू जिसको हम कह देते हैं कि ये xy है। हमें ये वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि चौथा जो वर्टेक्स है इसका ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे काम मुश्किल नहीं है। काम हम इसका किस तरह से करेंगे कि पहले हम ए बी लाइन का स्लोप निकालेंगे। जब ए बी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो स्लोप ए बी लाइन का है वही स्लोप सी डी लाइन का भी है, क्योंकि जितनी स्टीपनेस इस लाइन में है उतनी ही स्टीपनेस इस लाइन में है, और जिस डायरेक्शन में लाइन बी सी है उसी डायरेक्शन में लाइन ए डी भी है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये वाली लाइंस पैरेलल है और यहाँ पे ये वाली लाइंस पैरेलल है। तो हम ये कहेंगे कि जो स्लोप ए बी लाइन का है वही स्लोप सी डी लाइन का है, और जो स्लोप बी सी लाइन का है वही स्लोप ए डी लाइन का भी है। तो इन कंडीशन को यूज करते हुए हम यहाँ पे इक्वेशंस बना के पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। फॉर्मूला वही है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये ए बी लाइन है, ये इसको हम कहते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 क्या है -3, y1 इज -1, x2 इज 4 एंड x1 इज 0। -3 + 1 -2 अपॉन 4, यानी कि ये इक्वल आ गया -1/2 के। इसका स्लोप क्या है -1/2। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ सी डी लाइन। फॉर्मूला यही यूज करेंगे y2 - y1। अब CD निकालना है तो C के लिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है।
तो y2 की जगह पे y ही लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3, x2 की जगह पे x ही लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो सी डी लाइन का स्लोप आ गया y-3 अपॉन x-12, राइट। अब हम ये लिखेंगे कि लाइंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके स्लोप इक्वल होंगे, यानी कि ए बी लाइन का स्लोप है -1/2 और इस लाइन का स्लोप है y-3 अपॉन x-12। तो यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x-12 हो जाएगा और ये 2y-3 हो जाएगा, राइट। तो एक लाइन यहां से हमारे पास बन जाएगी -x माइनस माइनस +12 इज इक्वल्स टू 2y -3 2 जा 6। x उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18। 6 इस तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई, यानी कि इन लाइंस को यूज करते हुए ये वाली लाइन और इस लाइन को यूज करते हुए एक इक्वेशन बनी है। अब इसको यूज करते हुए दूसरी इक्वेशन भी बना लेंगे, तो इस तरह से x और y की वैल्यू निकल आएगी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन BC। अब BC लाइन का स्लोप निकालते हैं। फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे हम स्लोप किसका निकालने जा रहे हैं, BC लाइन का। अब BC लाइन के लिए ये देखिए y2 क्या है, 3, 3 माइनस माइनस 3, 3 माइनस माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1। x2 क्या है यहाँ पे, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4। तो 3 प्लस 3 6, 12 माइनस 4 8। तो इसको कट करें तो स्लोप ऑफ BC आ जाएगा जो कि होगा 3/4। स्लोप ऑफ BC निकाल लिया, अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ AD। और जब AD का स्लोप निकालेंगे तो उसी तरह से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे। और y2 है हमारे पास, y ही है, मतलब यहाँ पे देखिए AD लाइन के लिए y माइनस माइनस 1, y माइनस माइनस 1 अपॉन x माइनस 0। तो स्लोप ऑफ AD हो जाएगा हमारे पास y प्लस 1 अपॉन x। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे भी हम वही टेक्निक यूज करेंगे कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि BC लाइन इज पैरेलल टू AD लाइन। जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स भी इक्वल होते हैं। y प्लस 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4y प्लस 4 और 4y माइनस 3x इज इक्वल्स टू -4। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई। पहली इक्वेशन ये थी, ये, और दूसरी इक्वेशन अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस वाली इक्वेशन से हम यहाँ x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड
यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इस वाले से निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालना आसान है। तो x इज इक्वल्स टू 4/3 y प्लस 1। 4 कॉमन ले लिया यहाँ से तो y प्लस 1 रह गया, 3 यहाँ आके डिवाइड हो गया। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू 18। x की जगह पे हम इसकी वैल्यू डाल देंगे ये वाली, मतलब ये जो इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18। अब x की जगह पे हम पुट कर देंगे 4/3 y प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4/3y प्लस 4/3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18। तो 4/3y प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3y और 18 माइनस 4/3 उस साइड पे आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे 10/3 है, इसको एलसीएम लीजिए तो ये आ जाएगा 50/3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को उठाएंगे और इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, इस जगह पे पुट इन 3। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 4/3। तो y की जगह पे 5 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 2 जा 8। इन दी एंड हम ये कंक्लूड करेंगे द फोर्थ वर्टेक्स of the given triangle, sorry, of the given rectangle is 8 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 7.2 कंप्लीट कर लिया है। अगर 7.2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।